सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। जहाँ जहाँ भी प्यारी सात संगत जी महात्मा जी रहते हैं, रह रहे हैं, वहीं पर सात संगत जी सबका माता जी का अपना आशीर्वाद प्यारी सात संगत जी बरसता रहे, यही कामना है। प्यारी सात संगत जी, हम सात संगत जी माया के पीछे भाग रहे हैं, मकान के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सात संगत जी, हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमें इनको छोड़ना होगा, क्योंकि सात संगत जी माया ज़रूरी तो है, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। हमें सेवा सिमरन सत्संग भी करना है, अपने कर्मों का भी सात संगत जी उद्धार करना है। सात संगत जी, अब हमारी स्थिति क्या है। एक बार प्यारे सात संगत जी, एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरी चराया करता था। प्यारी सात संगत जी, उसके पास करीब करीब 100 भेड़ बकरी होंगी। सात संगत जी, वो घर से सुबह निकलता और जाकर दूर जंगल में भेड़ बकरियों को लेकर जाता और सीधा शाम को ही घर वापस लौटता था। प्यारी सात संगत जी, हर रोज़ उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर दोपहर को वहाँ पर पहुँचती और सात संगत जी वो चरवाहा वहीं पर बैठकर खाना खाता और शाम को बकरी लेकर घर वापस आ जाता। कुछ समय ऐसे बीता। एक दिन प्यारी सात संगत जी, उसकी पत्नी खाना लेकर नहीं पहुँची। अब सात संगत जी, चरवाहे को भूख भी लग रही है और इधर भेड़ बकरी भी चर रही हैं। सात संगत जी, भेड़ बकरी तो चर रही, लेकिन वो चरैया सात संगत जी भूखा है। अब वो यह सब कुछ देख रहा है कि यदि भेड़ बकरी को वापस ले चलता हूँ तो ये सारी की सारी भूखी रहेंगी। और पीछे उसको अपनी पत्नी की भी चिंता, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नागा नहीं करती थी, हर रोज़ खाना लेकर आया करती थी। आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं आई, तबीयत खराब ना हो। सात संगत जी, उसको उनकी भी चिंता और अपनी भेड़ों की भी चिंता। अब वो करे तो क्या करे, परेशान, इधर देखता है उधर देखता है, भेड़ों की भी चिंता है, पत्नी की भी चिंता है। प्यारी सात संगत जी, अब उसने दूर से निगाह मारी तो एक सात संगत जी लकड़हारा वहाँ पर था, वो लकड़ी काट रहा था, उसके पास गया। प्यारी सात संगत जी, चरवाहा भी बहरा था। सात संगत जी, जो लकड़हारा था, एक अफसोस की वो भी बहरा था। प्यारी सात संगत जी, अब इसको नहीं पता कि वो सामने वाला बहरा है और ना ही लकड़ वाले को पता है कि ये बहरा है। सात संगत जी, चराहे ने उसको कहा कि मैं अभी, मेरा घर पास में ही है, मेरी आज पत्नी खाना नहीं लेकर आई, मैं अभी 2 मिनट में गया और आया, मैं खाना खाकर अभी आया, मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। अब प्यारी सात संगत जी, जो लकड़हारा है, वो उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा, चल हट, तू जा यहाँ से। प्यारी सात संगत जी, उसने कहा ज़ोर ज़ोर से, तू हट यहाँ से, चला जा। लेकिन सात संगत जी, चराहे ने ये सोचा कि ये कह रहा है कि ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। प्यारी सात संगत जी, अब दोनों ही बहरे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते। सात संगत जी, अब वो इसने सोचा कि ये यही कह रहा है कि तू जा, मैं देख लूँगा। सात संगत जी, वो घर चला गया। घर जाकर देखा पत्नी सोई हुई। उससे पूछा कि क्या हुआ, आज खाना नहीं लाए। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसीलिए खाना नहीं ला पाई। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ और चला जाता हूँ। सात संगत जी खाना खाया और वापिस अपने भेड़ों के पास आ गया। लकड़हारा प्यारी सात संगत जी अपनी लकड़ी ही काटने में मगन है। उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ईमानदार है, कि ना तो इसने अपना काम छोड़ा है और मेरी भेड़ों की भी देखभाल की। उसने सारी अपनी भेड़ बकरी गिनी, जितनी छोड़ कर गया उतनी की उतनी मिली। सात संगत जी, उसने सोचा कि ये तो बहुत ही होनहार इंसान है कि इसने अपना काम भी नहीं छोड़ा और मेरी भेड़ बकरियों का भी बहुत ही अच्छी ख्याल किया, एक भी इधर उधर नहीं गई।
अब उसको ये हुआ कि एक उसके पास एक लंगड़ी भेड़ थी। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको गिफ्ट कर देता हूँ, इसका धन्यवाद करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारी सबकी ही प्यारी साध संगत जी ये बात होती है कि जो नोट नहीं चलता साध संगत जी हम नमस्कार कर देते हैं। कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम वो दे देते हैं। साध संगत जी कोई सूट दान देना है तो हम जो नहीं पहनते वो उसको दान कर देते हैं। साध संगत जी कोई भी चीज़ ऐसी होती है हमारे घर में ये खाएंगे नहीं तो हम इसको दान कर देते हैं। लेकिन साध संगत जी हमारी कमियां होती है कि जो हमें अच्छा लगे वही हमें देना चाहिए, जो हमें स्वाद लगे वही हमें आगे खिलाना चाहिए, जो साध संगत जी हम कामयाबी से पा सकते हैं उसको वही हमें आगे दान करना चाहिए। लेकिन साध संगत जी उस चरैये ने भी यही किया कि वो लंगड़ी भेड़ को लेकर उसके पास चला गया। अब उसने उसको कहना शुरू किया कि धन्यवाद, आप ये मेरी भेड़ ले लो, रख लो, मैं धन्य आपको आशीर्वाद के रूप में देता हूँ। लेकिन प्यारी साध संगत जी अब लकड़हारा ये समझ रहा है कि मैं यहाँ भेड़ मेरी चर रही थी और तूने मेरी कुल्हाड़ी से इसको लंगड़ा कर दिया भेड़ को। अब प्यारी साध संगत जी वो आपस में भिड़ पड़े। अब ना एक दूसरे की सुन रहे हैं। वो कह रहा है नहीं नहीं मालिक, मैंने तो इसको कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने इसकी टांग को कुछ नहीं किया। और दूसरा कह रहा है कि आपका धन्यवाद, आप इसको ले लो। प्यारे साध संगत जी ऐसे ही भिड़ते भिड़ते रहे, काफ़ी देर हो गई। अब उनका प्यारी साध संगत जी जंगल में कोई नहीं, कौन उसका समाधान करे। इतने में साध संगत जी एक भूल भलैया चोर वहाँ पर पहुँचा। इत्तेफाक हुआ कि वो भी बहरा। वो साध संगत जी किसी की घोड़ी चुरा कर भाग रहा था और उसको साध संगत जी रास्ता भटक गया। उसने सोचा ये दोनों खड़े हैं, इनसे रास्ता पूछ लेता हूँ। प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो पास आया अब वो उनसे पूछने लगा रास्ता। और साध संगत जी अब वो आपस में भिड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि तूने काटी है, या कह रहा है, वो आपस में भिड़ते भिड़ते अब उस तीसरे बहरे ने भी यही सोचा कि शायद ये घोड़ी इन्हीं की है और ये घोड़ी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी अब वो तीनों ही भिड़ना शुरू हो गए। अब वो बहरा जो घोड़ी वाला था उसने कहा कि भाई अपनी घोड़ी जिसकी भी है रख लो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन साध संगत जी उनमें से सुन तो कोई भी नहीं रहा था। साध संगत जी अब वो तीनों ही भिड़ने लगे। अब प्यारी साध संगत जी कोई जंगल में नहीं। इधर प्यारी साध संगत जी एक साधु संत महात्मा, काफ़ी देर के बाद घंटों प्यारी साध संगत जी उनकी ये तकरार चलता रहा। और साध संगत जी घंटों बाद वहाँ पर एक साधु संत आए। साध संगत जी देखा उन्होंने कि वो आपस में भिड़ रहे हैं। एक जो चरैया था वो कह रहा है कि नहीं भाई, तुमने यहाँ पर बहुत मेरी मदद की है, आप बहुत ईमानदार हो, आप ये ले लो। और प्यारी साध संगत जी वो दूसरा कह रहा है नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं काटा, मैंने इसकी टांग को नहीं तोड़ा, ये पहले ही लंगड़ी होगी। और तीसरा कह रहा है कि घोड़ी आपकी है तो घोड़ी ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। साध संगत जी अब वो जो संत महात्मा हैं अब वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब वो समझ चुके हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे। प्यारी साध संगत जी, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि उन महात्मा जी ने मौन धारण किया हुआ था। साध संगत जी वो तीनों बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, और ये महात्मा संत महात्मा बोल नहीं पा रहे। तो प्यारे साध संगत जी अब इसका निवारण कैसे होए, महात्मा जी बहुत परेशान। साध संगत जी वही जब कहा जाता है कि जो संत होते हैं वो चुप्पी में ही, साध संगत जी जो कम बोलते हैं उसमें ही प्यारी साध संगत जी जितना भी बोलते हैं उसी में ही संसार का उद्धार कर देते हैं। साध संगत जी हुआ भी यूं ही कि साध संगत जी हम संगत में बैठते हैं, हम सुनते नहीं हैं और हाँ में गर्दन हिलाते रहते हैं, चाहे वो सुन रहे हैं चाहे नहीं सुन रहे। साध संगत जी वो उन बहरों की भी यही कहानी कि आपस में ही बोल रहे हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आज संगत जी हमारा जीवन भी वही है, उन बहरों वाला ही है
इतने में प्यारी साध संगत जी संत महात्मा को सूझी कि उन्होंने अपनी आँख की तरफ से ही प्यारी साध संगत जी इशारे से घोड़ी वाले को घूर कर देखा। अब घोड़ी वाले ने एक नज़र उठाई और संत महात्मा की तरफ देखा तो वो एकदम घोड़ी लेके भाग गए। साध संगत जी दूसरे को चिरैया को दिखाई, साध संगत जी वो भी अपनी भेड़ को लेकर चला गया। तीसरे उनको लकड़हारे को दिखाई, साध संगत जी उसने भी लकड़ का बोझ उठाया और अपने घर चला गया। प्यारी साध संगत जी संत महात्मा की वाणी है कि एक अपनी चुप्पी में ही प्यारी साध संगत जी वो हर किसी का समाधान कर देते हैं। साध संगत जी आओ साध संगत जी, हम भी साध संगत जी कम बोलकर ही अपना सारा ही प्यारी साध संगत जी ध्यान सेवा सिमरन भक्ति में लगाएं, वरना प्यारी साध संगत जी वो सत्संग में जाते तो हैं, अपनी यूं हाँ ये गर्दन ना हिलाएं। जो समझ में आए प्यारी साध संगत जी उसको गांठ बांध ले। साध संगत जी ये दासी अपने लिए भी यही मांगती है कि दासी भी प्यारी साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे और साध संगत जी संत महात्मा वाला भी जीवन जी पाए। यही साध संगत जी दासी की भी अरदास है, यही मांग है। साध संगत जी दासी बहुत ज़्यादा बोल गई होगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और साध संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।